जय माँ। योग समन्वय द सिंथेसिस ऑफ योग, और इसमें हम लोग आज जिस चैप्टर पे ध्यान केंद्रित करेंगे वो है द योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज का 17वां चैप्टर है, सोल एंड नेचर। तो ये जो चैप्टर है इसका नंबर 17, द सोल एंड नेचर, आत्मा और प्रकृति। अब योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज बैकग्राउंड यही है कि योग से जो धारणा रही है वो आम तौर पे जनमानस के हृदय में कि संसार एक भ्रमजाल है, प्रपंच है, माया है, मिथ्या है, मोह आसक्त करता है, उलझाता है, इत्यादि इत्यादि। और इसलिए योग से का पर्याय यही रहा कि कोई ऐसा मार्ग जिससे हम इस प्रपंच से बाहर निकल सकें। तो इसी बात को श्री अरविंद चैलेंज भी करते हैं, इसको हम पूर्व पक्ष की तरह ले सकते हैं कि क्या सच में ऐसा ही है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हम सबके अंदर एक स्व का आभास तो है, और वह स्व और प्रकृति का अगर हम संबंध देखें, प्रकृति यानी हमारे अंदर जो विचार, जो भावनाएं, जो स्पंदन, जो प्राण की क्रियाएं, इन सब के साथ हमारे संबंध, एक संबंध होता है जहां हम अपने स्व को इससे अलग नहीं समझते हैं। किंतु मनुष्य के ही अंदर, चाहे वो योग करे ना करे, आध्यात्मिक अनुभव हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन उसके अंदर एक और अर्ज है कि वो इस प्रकृति को मास्टर करे। तो ये कहाँ से आती है? तो हम या तो कहें कि प्रकृति ही अपने अंदर से कुछ ऐसा डिलीवर कर देती है जो उसको मास्टर करना चाहता है, जो अपने आप में एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, लेकिन ठीक है, संसार में बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं। ये हो सकता है कि प्रकृति ने अपने ही अंदर से स्वयं को मास्टरी का, स्वयं को और ऊपर ले जाने का ये सारे साधन अपने ही अंदर से निकाले हों। ये एक मान्यता है, और उस मान्यता के अनुसार एक अलग से सोल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये मान्यता है मेनली मटेरियल साइंटिस्ट की कि सब कुछ प्रकृति है। जिसको आप स्व कहते हो वो भी एक स्वांग है, और वो स्वांग किसका है? वो प्रकृति का स्वांग है। तो ये एक थॉट है। बुद्धिज्म में भी यही थॉट आता है कि ये अल्टीमेटली सोल कुछ नहीं है। लेकिन जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर सकें, इसमें समस्या आती है, इसमें बहुत सारी मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं, लेकिन उस दिशा में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, इसकी बात हो चुकी है। तो इसको सुलझाने का एक दूसरा तरीका सांख्य का आया कि हाँ है, सोल भी है, नेचर भी है, लेकिन सोल के ऊपर प्रकृति की जो क्रियाएं वो प्रतिभासित होती हैं। तो ये इसमें अब आगे कि हाँ, सोल का अस्तित्व भी है और प्रकृति का भी अस्तित्व है, और दोनों का संबंध इस तरह है जैसे आप सिनेमा देख रहे हैं, और यही उपमा अक्सर दी जाती है। तो सिनेमा में जो कुछ हो रहा है आपके अंदर भी उसी तरह की क्रियाएं होने लगती हैं। धुरंधर देखेंगे आप तो वीर रस की आपके अंदर प्रतिक्रिया आएगी, कोई और फिल्म देखेंगे तो आपके करुण रस जागृत होगा। तो वो सारी चीज़ें आप अब चाहें तो आप उस रस में लिप्त हो, या आप चाहें तो उठ के सिनेमा से आ जाए, तो उससे आपका अस्तित्व नहीं समाप्त होता, लेकिन ये चीज़ें आपके सोल पे रिफ्लेक्टेड होती हैं। और एक दूसरा भी उसका है कि सोल की ही के अंदर जो इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस है, वही जड़ प्रकृति को भी प्रकाशित कर रही है, उसके अंदर चेतना का संचार कर रही है। तो ये एक दूसरा एक थॉट है, लेकिन हैं दोनों अलग अलग। सिनेमा वहाँ है, आप उसमें इन्वॉल्व होके, जैसे कहते ना, अरे इसमें ये सीन डाल देते, अरे यहाँ ये ठीक हो जाती तो दूसरा कि उसकी जो अंदर चीज़ें हो रही वो आपके अंदर हो रही, इतना ही संबंध है। यहाँ श्री अरविंद एक तीसरा विकल्प ला रहे हैं, और वो विकल्प कि सोल के प्रकृति के साथ एक तरह का संबंध नहीं है, वो भी संबंध जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे ही संबंध परिवर्तित होते रहता है। जैसे इसका एक उदाहरण ले ले कि जब बच्चा घर में होता है, जन्म लेता है, तो पूरी तरह माता पिता पे आश्रित होता है। ये हम लोगों के यहाँ कई कहानियों में, जैसे हिरण्यकश्यप की कहानी है, कंस की कहानी है, तो वो परिलक्षित होती है कि जब वो छोटा होता है, शैशव अवस्था, तो सोल की भी एक शैशव अवस्था है जिसमें वो पूरी तरह प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब प्रकृति उसको कौन सा खेल खेलेगी, माता पिता, समाज, संसार, ये सब चलता रहता है। फिर एक दूसरी उसकी अवस्था होती है जब थोड़ी बड़ी हो जाती है। जब वो छोटी है तो छोटा है, शैशव अवस्था है आत्मा की, सोल की, तो वो उन्हीं को सब कुछ समझ रहा है।
जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो वो स्टडी करने लगता है, पापा आप होगे अच्छे, मैं भी आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप हर चीज़ में सही नहीं हो सकते हो। तो वो स्टडी करता है उस चीज़ को कि आखिर ये प्रकृति कैसे काम करती है। और तीसरी स्टेज है जब वह प्रकृति जो उसको कंट्रोल और मास्टर करती थी, वो उसको कंट्रोल और मास्टर करने लगता है। ये तो हम सब जानते हैं बुढ़ापे में माता पिता का क्या हाल होता है। तो ये जीवन में ये सब आप इसको कई तरह से देख सकते हैं, परंतु ये 3 अवस्थाएं सोल की श्री अरविंद बताते हैं। एक, जब वो पूरी तरह मन के साथ जुड़ गई है, मन में लिप्त है, इन्वॉल्व इन द माइंड। इसके पहले की भी अवस्था है लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं श्री अरविंद, क्योंकि ये योग का प्रारंभिक पॉइंट कम से कम वहां है। तो इसके पहले क्या है, जब जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, वो देह चिन्ह में है, वो समझता है कि देह ही सब कुछ है। तो वन इज नॉट रेडी फॉर द योगा एक्चुअली, या हठ योग कर सकते हैं। वो जब फिजिकल को ही आप सब कुछ समझते हैं, जो लोग केवल फिजिकल को सब कुछ समझते हैं, वो पूछते हैं कि श्री अरविंद के योग को किया कैसे जाता है। उनका आप बोलो कि नहीं, आपको एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर कहते हैं, ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा, कोई क्रियाएं बताओ। तो अब आप इसको यही चीज़ बोल देंगे ना, एस्पिरेशन के पहले आप एक बार बोलो ओम नमः, तो वो उनको अपील करेगा, क्योंकि उनको कोई क्रिया चाहिए। और इस तरह की लोग करते इस तरह की चीज़ें। लेकिन आप जब तक देह चिन्ह में हो, आप फिर बाहर के उस पर ही ध्यान दोगे, अंदर के ट्रुथ को भूल जाओगे। दूसरा है कि बहुत से लोग हैं जो प्राण चिन्ह में हैं, जिनकी इवोल्यूशन केवल अभी वाइटल बीइंग के साथ आइडेंटिफाइड है, तो वो भी तैयार नहीं है एक्चुअली इस योग के लिए। वो कहते हैं ना, वो फ्लो में जा रहे हैं, जीवन जैसे ले जा रहा है। रियल योग श्री अरविंद का तो तभी प्रारंभ होता है जब हम, और श्री कृष्ण भी इस बात को कहते हैं, जब कहीं ना कहीं हमारा मन प्राण को संयत करने लगता है और मन के ही अंदर एक और कोई चीज प्रकट होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है, जो मन को समझने का प्रयास करती है, वो भी मन के ही अंदर है। तो गीता में हम देखते हैं कि दूसरे चैप्टर में ही श्री कृष्ण पहले कहते हैं डिसर्निंग माइंड, डिसर्निंग इंटेलेक्ट। श्री अरविंद भी इसकी बात योगा ऑफ इंटीग्रल परफेक्शन में कहेंगे, डिसर्निंग इंटेलेक्ट पहली चीज है। तो ये योग उनके लिए विशेष रूप से जो जहां आत्म तत्व मन के साथ जुड़ तो गया है, जुड़ा हुआ है, वहीं से प्रारंभ होती यात्रा, लेकिन उसका मन जानने की चेष्टा कर रहा है, ढूंढने की चेष्टा कर रहा है, संसार क्या है, जीवन क्या है, भगवान क्या है। और वहीं पर यह शब्द इंटीग्रल का अर्थ होता है कि मन केवल इससे नहीं संतुष्ट हो सकता कि भगवान कुछ हैं और मैं अपने आप को वहाँ ले जाऊं। मन तो ये भी जानना चाहता है कि ये संसार क्या है और संसार और भगवान के बीच में संबंध क्या है। ये मन की, डेवलप्ड माइंड की ये नेचुरल टेंडेंसी है, क्योंकि हम सब लोग मूलतः हार्मनी को सीख करते हैं, सिंथेसिस को सीख करते हैं। जब हमको कहा जाता है नहीं इसका कोई समाधान नहीं है, तब हम वो एकांगी दिशा लेने को, एक प्रकार से वो एक मानसिक बद्धता है। तो ये इसका बैकग्राउंड है कि पहले वो इन्वॉल्व है माइंड में, फिर वो साक्षी बनती है, देखने लगती है। और ये बहुत पावरफुल मेथड है, हम सब जानते हैं। कोई भी चीज़ कठिनाई हो रही हो, जब विचारों के भंवर आ रहे हो, भावनाओं के भंवर आ रहे हो, मैंने कहा है स्टेप बैक, कुछ क्षण के लिए देखो कि ये क्या हो रहा है, कौन है ये जो तड़प रहा है, कौन है जो चिंतित हो रहा है, कौन है जो सोच रहा है कि ये उसको नहीं मिला तो जीवन क्रैश हो जाएगा। तो जब आप उसको देखते हो तो एक विटनेस स्टेट अपने आप आ जाती है और फिर आप क्लियरली दिखता है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप जो साक्षी का भाव, कि वो देखती है कि ये तरंगे उठ रही हैं, जा रही हैं, सुबह में ऐसी भावनाएं थी, शाम को कुछ और होती हैं। कितनी बार ये तो स्टडी कर सकता है व्यक्ति। सुबह में एक प्रकार के थॉट आ रहे हैं और आपके मन में कि ये विचार जो है ना, यही करना है, ये लिखना है मुझे, ये चिट्ठी लिखनी है, ये काम करना है। आप अगर प्रतीक्षा करोगे, देखोगे शाम तक वो कहाँ चला गया। आप ढूंढने की चेष्टा कर रहे हो कि भाई तू कहाँ गया, चला गया कहीं। तो आप दृष्टा बन के जब चीज़ों को देखते हो, साक्षी भाव, तो ये अपने आप में बहुत लिबरेटिव होता है। अब क्या यही है अल्टीमेट, क्योंकि इसकी बात तो ट्रेडिशनल योग में कही गई है। श्री अरविंद कहते नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल दृष्टा नहीं है, वो अनुमंता भी है। अनुमंता का क्या अर्थ है? अनुमंता का अर्थ ये है कि उसको एक क्षण होता है, माँ उसको ऐसे कहती है, व्हेन यू हैव द चॉइस। कोई तरंग उठी, आपने देखा कि ये भावनाओं का भंवर उठा, मुझे
ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट आप कह गए, आपने स्वीकृति दे दी उस मूवमेंट को। इसको कहते हैं अनुमंता, क्योंकि आपको पता है ये विश्व प्रकृति से आ रही है। तो एक प्रकार के योगी होते हैं जो दृष्टा होते हैं, विश्व प्रकृति से आ रही है, उनको पता है कि मेरा तो कुछ नहीं है, वो उसमें बहते हैं, लेकिन वो अंदर में फ्री भी होते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस इसकी बात करते हैं, तोतापुरी और वो योगी जो कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, माई सेल्फ इज़ फ्री, तो मैं कुछ भी करूँ जीवन में, हाउ डज इट मैटर। और बहुत से योगियों ने ये एटीट्यूड लिया है, एंड दे आर योगी, मतलब उन्होंने अंदर में लिबरेशन को प्राप्त किया है। लेकिन उनकी प्रकृति को आप देखेंगे तो जड़वत, बालवत, उन्मत्तवत, पिशाचवत, ये सब है। लेकिन इंटीग्रल योग के लिए स्वाभाविक है कि ये तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो प्रकृति के रूपांतरण की बात है। जब हम अनुमंता बनते हैं तब हम ये देखते हैं कि हम सैंक्शन दे रहे हैं उसको कहीं ना कहीं, मतलब हमारी मिलीभगत है। कहते हैं चोर वृत्ति है हमारे अंदर, तो वो सैंक्शन दे रही है किसी भी कारण से, वो चाहे उसका एक्सपीरियंस चाहती हो, ये भी संभव है। तो तीसरा वहां से निकलता है जब वो ज्ञाता होती है, अब वो अपने ज्ञान को रिकवर कर रहा है आत्म तत्व। वो कह रहा है ये मैं सैंक्शन दे रहा हूं, ये ना वहां ले जाके ये मुझे धड़ाम से गिराने वाली है। तो वो देख रहा है अब पूरी चीज, ज्ञाता बन गया है कि अभी मजा आएगा। 10 कदम के बाद खाई है। अब ये क्या बन गया, अब वो केवल अनुमंता नहीं है, अनुमंता तो ओके आई सैंक्शन, लेकिन जो ज्ञाता है ना वो अब ऐश्वर्य की तरफ जा रहा है, ईश्वरत्व की तरफ जा रहा है, ही नोस। तो वो एक दूसरा लेवल है जहां वो अनुमंता अब ज्ञाता है, वो पूरे विश्व सृष्टि के अंदर। अब वो काम भी जैसे जैसे व्यक्ति ऐसे उठता जाता है उसकी चेतना सीमित नहीं रहती है, तब उसकी बुद्धि केवल मेरे जीवन में क्या होगा, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, इसमें उसका इंटरेस्ट नहीं जाएगा, उसका इंटरेस्ट विश्व प्रकृति की ओर जाएगा। संसार में जो मूवमेंट चल रहे हैं उनमें वो एंगेज करेगा, क्योंकि अब उन चीज़ों के अनुसार उसके कर्म होने हैं। तो वो केवल इसलिए नहीं काम करेगा, जैसे आप देखें बहुत से लोग इनकम टैक्स बचाते हैं, क्यों बचाते हैं, कहते भाई इसमें मेरा फ़ायदा, सरकार उसका मिसयूज़ करती है। लेकिन जो वास्तव में ज्ञान की तरफ जा रहा है वो कहता है मुझे अपना कर्तव्यम कर्म करना है, सरकार क्या कर रही है उसका कर्म है, मुझे कंट्रीब्यूट करना है जिस भी दृष्टि से। अब वो लार्जर उसमें जा रहा है कि भारत विश्व में उसका योगदान, मतलब इस तरह के अवस्था में जा रही है आत्मा, जैसे जैसे वो यूनिवर्सलाइज हो रही है। वो फिर केवल अपने बारे में नहीं सोच सकती है, इनफैक्ट अपने बारे में सोच ही नहीं सकती है, लेट्स पुट इट लाइक दैट। तो उसके अंदर सारे वो भावनाएं बदलने लगती है, मैत्री, करुणा, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं, जिसकी बात हुई है, गीता में भी हुई है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो ईश्वर सर्वभोक्तारम, अब वो एंजॉयर बन गई है, अब वो हर चीज में डिलाइट ले रही है। अब साधारणतः हम प्लेजर और पेन इसके हिसाब से चलते हैं, अब वो जब डिलाइट ले रही है, क्योंकि वो पूरे खेल को समझ गई है। डिलाइट कौन लेता है, जो ज्ञाता है। ज्ञाता को पता है भैया खेल मेरी जिंदगी नहीं है, खेलो खूब अच्छे से खेलो, कोई बात नहीं, हारे फिर खेलेंगे। तो वो अब उस खेल में हारे या जीते, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसको वो और उसको पता चलता है कि भगवान का क्या प्रयोजन है। श्री अरविंद के कुछ एक बड़े सुंदर एफोरिज्म है इसमें, कि जब मेरे प्रियतम ने आके मुझे धकेला और मैं नीचे गिरा, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने शेम फील की और मैंने गुस्से से देखा, फिर मैं देखा ये तो मेरे प्रियतम खड़े हैं, तो मैं चुप हो गया। फिर दोबारा उन्होंने मुझे धक्का दिया तो कुछ क्षण के लिए क्रोध आया, लेकिन फिर मैंने उनको माफ कर दिया। अब ये जो भाव है उसके अंदर क्या है, आपको पता चल गया कि जो मैं गिरा हूं या गिराया गया हूं, ये भगवान की एक अद्भुत प्रेम है, वो एक लीला का एक भाग है। तो आप ज्ञाता जो होता है वो एंजॉय करता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है और उसको टीचर होमवर्क दे रहे हैं, तो जो ज्ञाता है वो कहेगा अच्छी बात है, मैं ये करूँगा तो भविष्य मेरे लिए अच्छा होगा। और जो ज्ञाता नहीं है वो कहेगा ओ माय गॉड ये तो बड़ा कठिन है, ये करना वो करना। लेकिन जो बच्चा जान गया कहीं ना कहीं कि मैं डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आज सॉल्व करूँगा तो मेरे लिए भविष्य में बहुत अच्छा रहेगा, तो वैसे ही सोल जब ज्ञाता के स्टेटस में चली जाती है तो वो सर्वभोक्तारंभ भी हो जाती, भोक्ता हो जाती है। अब इस चीज को हम ओरिजिनल सच्चिदानंद का ये मिनिएचर खेल हो रहा है। सत कौन है? सत जो
ये हमेशा एक है, ईश्वर और शक्ति दोनों एक हैं, लेकिन यहां दो दिखाई देते हैं। जैसे सच्चिदानंद में सत्पुरुष वो अलग दिखाई देता है, और चित तपस जो उसकी चित शक्ति वो अलग दिखाई देती है, लेकिन है दोनों एक। दोनों की ही मिलन से सृष्टि बनी है, और जब दोनों का मिलन होता है तो आनंद प्रकट होता है। तो दे आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब वो टाइम नहीं है कि किस दिन मिले थे सत और चित शक्ति और उस दिन आनंद प्रकट हुआ। इट इज ए कांस्टेंट प्रोसेस, जहाँ सत जो मैस्कुलाइन एलिमेंट है और चित तपस जो फेमिनाइन एलिमेंट है, या प्रकृति का नीचे चल के आ जाता है, और जो सत है जो आत्म तत्व का ओरिजिनल स्वरूप है। और इन दोनों का मिलन यानी प्रकृति पुरुष का जब परफेक्ट हार्मनी होती है तो वो आनंद है। और ये घर घर की कहानी है। जब हार्मनी नहीं है तो हारमोनियम बज रहा है बेसुरा, तो और जब हार्मनी है तो आनंद की तरंग आ रही है। और इसी खेल के लिए हम सब बने हैं। अब देखिए, आपकी प्रकृति अगर पूरा साथ दे आपके आत्मा की एस्पिरेशन का, आप मेडिटेशन करना चाह रहे हो बैठ के, अब प्रकृति भी आपके साथ सहयोग दे रही है, कितना आनंद आएगा। लेकिन आप मेडिटेशन करना चाह रहे हो, प्रकृति रेस्टलेस हो रही है, वो कह रही नहीं नहीं वो बाहर देखो तुम्हारी कोई वेट कर रहा है, या दिखा रही है वो देखो वो आदमी क्या कर रहा है। ये प्रकृति का खेल है ना, तो आप उसमें उलझ रहे हो। तो अगर जहाँ प्रकृति और आत्म तत्व का एक परफेक्ट हार्मनी है, वहाँ आनंद आता ही आता है। तो ये इस चैप्टर का एक प्रकार से मूल है, एसेंस है, सार है। अब हम लोग इसके कुछ पैसेजेस पढ़ लेंगे। और द सोल एंड नेचर, चैप्टर 17। This is the result of the integral knowledge taken in its mass. Its work is to gather up the different strands of our being into the universal oneness. If we are to possess perfectly the world in our new divinized consciousness, यानी संसार को त्यागने की बात नहीं, possess करने की, पूरी तरह अधिकार अधिकृत करने की बात है, मास्टरी की बात है, स्वामित्व की बात है, प्रभुत्व की बात है। We have to know also each thing in its absoluteness, first by itself, secondly in its union with all that completes it, for so has the divine imaged out and seen its being in the world. इतना काफ़ी नहीं है कि मैं ज्ञान योग में जा रहा हूँ, इमोशनल बीइंग को मैंने हटा दिया। आपको इमोशनल बीइंग को भी समझना है। इतना काफ़ी नहीं है कि आपने इमोशनल बीइंग को समझ लिया, भक्ति हो गई। आपको प्राण और उसकी गति को भी समझना है, शरीर को भी समझना है। और ये समझना है कि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं हो रही है, उसके मूल तत्व में जाके। और उनके परस्पर जो आपस में संबंध हैं, मेल जोल है, उसको भी समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब बच्चा छोटा है तो बच्चा नहीं रूल करता है। आप उसको एब्सोल्यूट फ्रीडम 2 साल के बच्चे को नहीं दे सकते कि तेरी जो मर्जी कर, तू कहेगा बाजार चल तो हम भी चलेंगे। और उसी तरह से जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो हम उसको एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दे सकते। तो उसी प्रकार से हमारे सत्ता के भिन्न भिन्न भाग हैं। जो एवर यूथफुल है, फॉरएवर यूथफुल है, वो केवल आत्म तत्व है। परंतु आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई एक पार्ट लीड कर रहा है, तो ये क्या हुआ, संबंध उनके अच्छे नहीं हैं आपस में। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर है आत्म तत्व, लेकिन लीड कौन कर रहा है, वो प्राण कर रहा है या शरीर कर रहा है कि भाई हम चाहते तो हैं भगवान का नाम लें, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। वो यहाँ पर आए थे ना चारुचंद्र दत्त, तो उन्होंने श्री अरविंद से कहा, उनको तो रेजिस्टेंस थी अंदर में कि माता जी के हम पाँव नहीं छुएंगे, फॉरेन लेडी हैं। तो उन्होंने कहा श्री अरविंद से, बहाना बनाया, कहा मेरे ना कमर में दर्द है तो मैं झुक नहीं पाऊंगा, तो माँ से मिलना तो मेरा कोई वो नहीं, क्योंकि मैं प्रणाम कर नहीं पाऊंगा, झुक नहीं सकता। श्री अरविंद तो समझ गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, माँ 4-5 सीढ़ी ऊपर खड़ी हो जाएंगी, तुम खड़े खड़े उनको सिर अपना कर लेना, दर्द तो कमर में है, सिर गर्दन तो कर ही सकते हो, प्रणाम कर ही सकते हो। तो बेसिकली ये कौन लीड कर रहा है आपको, माइंड का कंसेप्शन, प्राण के भावनाएं, या सोल होना अभी
ऑर्डिनरी व्यक्ति में मन प्राण शरीर नेता होता है, ये एक साधारण जीवन में कम से कम, जिसको हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य है उसके पहले पशु और मनुष्य में अधिक अंतर नहीं है। और जब आत्म तत्व लीड करने लगता है तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये स्वामित्व की तरफ जा रहा है। तो ये यहाँ पे श्री अरविंद हमें बता रहे हैं। तो पहले हम सब किस चीज को देखते हैं? पुरुष प्रकृति, सेल्फ, माया, इनके द्वंद्व को देखते हैं। और फिर श्री अरविंद कहते हैं कि ये अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं। लीविंग असाइड दीज फिलोसॉफिकल डिस्टिंक्शंस वी कम टू द ओरिजिनल साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम विच ऑल रियली टेक देयर स्टार्ट, that there are two elements in the existence of living beings, of human beings at least, if not of all cosmos, a dual being, nature and the soul. कॉस्मोस में भी है, लेकिन वो कैसे प्रकट होता है कि आप थोड़ी देर अगर केवल तारों को तो छोड़िए, दूर लगते हैं, आप क्राउड में हैं तो सब गति हो रहा है, आप थोड़ी देर के बाद यू कैन पास इन टू ए स्टेट ऑफ साइलेंस। बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस है। वो क्या चल रही है चारों तरफ ना, कैकोफोनी ये वो चल रही, लेकिन आप उसमें नहीं है। जैसे कोई और चीज़ है जो इसको सपोर्ट कर रही है। जैसे एक नाव है जो पानी के बीच में जा रही है लेकिन नाव के अंदर पानी नहीं है। तो आपकी ये अवस्था होती है कि लोग होते हैं ना, नाव बैठे हैं या हवाई जहाज में बैठे हैं, अब वो अगर देख के सोचने लगे कि भैया ये हवा सपोर्ट कर रही है, अगर हवा में कुछ हो गया परेशान हो जाएंगे, तो वो आत्मरति है और वो उनको जा रही है, उनका हवाई जहाज जा रहा है हवा के ऊपर। तो ये जो एक भाव है यहाँ पर कि ये डुअलिटी सब जगह है, एक और जहाँ प्रकृति की गति है और एक उसके पीछे द साइलेंस। और ये बहुत सरल है इसको अनुभव करना, तारों को देखते देखते या केवल आकाश को देखते देखते। समुद्र की वेव्स यहाँ तो पौंडीचेरी में बड़ा अच्छा है, आपको लहरों को देखते देखते कहते हैं ना खो जाना, लेकिन कहाँ आप खो जाते हो? विचारों में मत खोइए, आप केवल लहरों को देखते रहिए। आप देखेंगे कुछ समय बाद आपका मन भी शांत होता चला जा रहा है और आप किस चीज़ में खो रहे हो, धीरे धीरे आपके ही अंदर कोई शांति है जो आप प्रकट होने लगती है। तो ये सारे अलग अलग विश्व में भी और व्यक्ति के अंदर भी ये दो अवस्थाएं एक साथ चलती हैं, नेचर एंड द सोल। Even thoroughgoing materialism, which denies the soul or resolves it into a more or less illusory result of natural phenomenon acting upon some ill-explained phenomena of the physical brain, which we call consciousness or the mind, but which is really no more than a sort of complexity of nervous spasm, cannot get rid of the practical fact of this duality. ये तो कई बार मैंने प्रश्न भी किया है लोगों से, कहते हैं कि नहीं कॉन्शियसनेस कुछ नहीं होती है, ब्रेन की एक्टिविटी है। तो मैंने कहा अच्छा, आपका नाम आज से हम मिस्टर ब्रेन एक्टिविटी कर देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप तो न्यूरॉन्स ही हो ना अल्टीमेटली। अब देखिए वहां पर कोई चीज झटका देती है आपको, आप उस चीज को नहीं स्वीकार कर सकते हो, लेकिन है कोई चीज जो अलग है, आपके विचारों से भी अलग है। अब आप उसको ये कह सकते हो कि ये ब्रेन की एक्टिविटी है, दैट्स अप टू यू कि भाई ये कॉन्शियसनेस। श्री अरविंद कह रहे हैं कि लेकिन आप इस साइकोलॉजिकल फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि कोई चीज़ है जिसके अंदर स्व का भाव है। अब वो ईगो, वो एक बात है। ईगो क्या है? ईगो जब प्रकृति के अंदर, जो इसको ये इस चैप्टर का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें ये बात आ सकती है, हाँ स्व तो ईगो है, हाँ, लेकिन वो ईगो क्या है? ईगो एक जो सोल है उसकी शैडो है, मतलब अंदर में कोई स्व है जहां से स्व का बोध आता है, सीमित स्व का। तो इसको हम लोग इस तरह से देखें कि आपको अपने घर के आसपास जो चीज़ें हैं वो आपको अपनी लग रही हैं, लेकिन वास्तव में तो भूमि एक है। या आप समुद्र में देखते हैं तो आपका जो टुकड़ा है, वो कहते हैं ना लोग कि आज समुद्र बड़ा सुहाना लग रहा है, सारे समुद्र नहीं, वो बेचारे अरेबियन सी वालों के लिए कुछ और ही दिखाई दे रहा है, अटलांटिक जो बीच में है। तो लेकिन वो जो सीमित है, जिसमें हमारे आत्मा का प्रकाश जब प्रकृति पर पड़ता है तो प्रकृति के अंदर कुछ चीज़ें उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, कुछ हैं जो उसको ट्रांसमिट करती हैं। तो जो ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं वो एक शैडो की तरह प्रकट होती हैं, और उसी को हम लोग ईगो कहते हैं। और बड़ी भयंकर होती है, क्योंकि वो
आपकी ही शैडो है। माँ एक बार बताती हैं कि एक व्यक्ति अपने पाप बोध में फंस गया था, उलझा हुआ था। फिर वो माँ को कहता है कि जब मैं मेडिटेशन बैठता हूँ तो ये मुझे बड़ा परेशानी होती है, ये कोई चीज़ आती है जो मुझे बहुत परेशान करती है, तो ऐसा है वैसा है। मैंने बड़े कोशिश की इसको हटाने की, हटती नहीं। मैंने कहा हटेगी, तो माँ कहती है हटेगी नहीं, क्योंकि ये तुम हो, तुम्हारी अपनी है, ये बाहर से कहीं नहीं आई है। यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस। स्वप्न में कई बार लोग देखते हैं कि मुझे सांप पीछे से पड़ा हुआ है, तो सीधा कहते हैं होस्टाइल फोर्स। होस्टाइल फोर्स नहीं, आपके भय हैं जो आपको चेज कर रहे हैं। मतलब होस्टाइल फोर्स कैन बी सीन लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफन योर ओन फियर्स हैव टेकन दिस फॉर्म। बड़े भयानक फियर हैं, तो आप उससे बचना चाह रहे हो, लेकिन कहाँ जाओगे? जहाँ भी आप जाते हो वो चला आता है। तो वो शैडो जो है वो उसके पीछे, क्योंकि शैडो के पीछे क्या है, कोई तो है ना चीज जो जहाँ से ये शैडो आ रही है। ये एक अलग विषय भी है। द होल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ रिजॉल्व्स इटसेल्फ इनटू दिस वन क्वेश्चन, व्हाट आर वी टू डू विद दिस सोल एंड नेचर सेट फेस टू फेस विद ईच अदर। फैक्ट है कि कोई चीज है अगर एक ही होती तो वो संतुष्ट होती। जब पशु हैं उनके अंदर ये भाव नहीं आता है, वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि अरे बारिश हो रही है, आपस में उनके डिस्कशन नहीं होते हैं कि सुनो जी थोड़ा कुछ हम देखें अपने लिए चल के, अच्छा घर नहीं देखते। वो उसमें रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। वो एक अलग प्रकार की संतुष्टि है, क्योंकि वो नेचर से पूरी तरह तादाद में। इसको आसन्न मृत्यु कहा गया हमारे स्क्रिप्चर्स में। एक अलग मैं स्व है जो कुछ करेगा, प्रकृति को मास्टर करेगा, नई चीजें, ये नहीं है उनके अंदर भाव। तो बेचारे उससे प्रसन्न है। कभी नहीं आता अच्छे भले कुत्ते होते हैं, मतलब भयंकर भी होते हैं, और मालिक तुमको रोटी दे रहा है, खा रहे हो, इसके घर में सब पड़ा है, तुम निकल के अंदर जाके खाओगे तो मालिक की हिम्मत नहीं होगी तुमको कुछ कहने की। दे आर आइडेंटिफाइड फुल्ली विद इट। लेकिन जैसे ही उनके अंदर स्व जागता है, ये देखिए उनके अंदर भी कभी कभी एनिमल्स में कभी ये भाव जागता है, ये इवोल्यूशन की प्रोसेस है। ईगो का सेंस, साइकिक का टच जागने लगता है किसी किसी हायर मैमल्स में आता है। जैसे माने बेयर की बात की है, उनके अंदर कुछ मानवीय संवेदनाएं जागृत होने लगती हैं। हाथी के अंदर, घोड़े के अंदर एक संवेदनाएं, क्योंकि उनके अंदर साइकिक का एक स्फुलिंग, तो एक भाव आने लगता है। इसीलिए वो वफादार होने लगते हैं अपने मालिक के प्रति। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, एक मैं और मेरे का भाव आता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये दोनों चीज़ें जो अलग अलग दिखती हैं, दिस पर्सनल एंड कॉस्मिक एक्टिविटी विच ट्राइज टू इम्प्रेस इट सेल्फ अपॉन द सोल, टू possess, control, determine it, and as the other side, this soul which feels that in some mysterious way it has a freedom, a control over itself, a responsibility for what it is and does, and rise therefore to turn upon nature, its own and the world's, and to control, possess, enjoy, or even it may be reject and escape from her. ये थोड़ा भी डेवलपमेंट होता है तो ये चीज़ आ जाती है। आप किसी को डरा दो, कार्मिक लॉस है, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक समय आता है जब व्यक्ति खुद ही महसूस करता है कि अरे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे कारण किसी को पीड़ा हो रही है, तो उसके अंदर ही वो द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। तो कोई चीज़ है जो मनुष्य के अंदर जागृत होने लगती है, और उसको ये भाव, क्योंकि प्रकृति का यूनिवर्सल मूवमेंट है। मेरी प्रकृति ये भी अपने आप में एक, जैसे हम कहते हैं मेरा घर है। क्यों है तुम्हारा घर? क्योंकि तुमने पट्टा ट्रांसफर करा गया है। क्या वो जमीन सदैव सदैव तुम्हारी थी या रहेगी? नहीं, वो जमीन का एक टुकड़ा है। वो टुकड़ा वास्तव में किसी का नहीं है, आज आपने पैसे दे करके उसको ले लिया है। तो ये एक डीपर ट्रूथ है कि आपका व्यक्तिगत नेचर इज ओनली ए सेक्शनिंग फ्रॉम द यूनिवर्सल नेचर। तो अब हम कैसे करें? हम देखते भी अरे उस व्यक्ति के अंदर देखो कितना सच्चरित्र है, मैं भी अगर ऐसा बन सकूं, तो वो एक भाव आता है। हालांकि यूनिवर्सल मूवमेंट है, ये आपका नहीं है, लेकिन ये एक भाव आता है कि जो मेरे अंदर है उसको मैं कैसे चेंज करूं, मॉडिफाई करूं, कंट्रोल करूं। इन ऑर्डर टू आंसर दैट क्वेश्चन वी हैव टू नो what the soul can do, to know what it can do with itself, to know into what it can do with nature and the world. तो यहाँ देखिए, अब
अलग होने लगा। ट्रेडिशनल योग में ये है, इट कैन डू नथिंग विद नेचर। उसके बाद एक ही ऑप्शन है, या तो आइडेंटिफाई करो या एस्केप करो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहां श्री अरविंद कहते हैं नहीं, यू हैव टू नो व्हाट इट कैन डू, मतलब देर इज अनदर ऑप्शन विच ही इज ट्राइंग टू टीच अस। क्योंकि हम लोग यही सुनते हैं, भाई कुछ नहीं कर सकते, ये तो माया है, ये तो आप इसमें उलझोगे, नोबडी कैन चेंज इट। तो योर ओनली चॉइस इज, या तो आप अज्ञानी मनुष्य की तरह इसमें उलझे रहोगे, या आप इससे अलग थलग होके एस्केप करोगे। लेकिन श्री अरविंद हमें कुछ और बता रहे हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। Involved in mind, possessed by the ordinary phenomenon of mental thought, sensation, emotion, reception of the vital and physical impacts of the world, and mechanical reaction to them, the soul is subject to nature. मिला हूं मैं ऐसे व्यक्तियों से, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। कोई घटना कभी हुई, उसको दिल में पकड़ के बैठते हैं, सब बदल गया कुछ। अब मैं बताऊंगा नहीं कब की ये बात है। कोई मिला तो कहा मैं मिल सकता हूँ, सकती हूँ, जो भी है। मैंने कहा जरूर। तो उसने एक समय बहुत ही बातें कह डाली थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, सच में? मैंने कहा हाँ सच में, इसमें क्या समस्या है? अब मुलाकात हुई, कहा आई दिल से, मैंने कहा आई एम सो हैप्पी टू सी यू, बिकॉज सच में मेरे दिल में वो प्रेम का भाव है। आर यू रियली यू आर हैप्पी? मैंने कहा ऑफ कोर्स, क्यों मैं खुश नहीं होऊंगा? मेरे दिल में पहले भी प्यार था, अभी भी प्यार है, और गहराई से सच्चा प्यार है, तो कैसे नहीं खुश होऊंगा? तो क्विजिकल लुक था। मैंने देखो भाई, तुमने जितने पाप किए होंगे मैंने उससे बड़े बड़े किए ऐसे कहा। मैंने कहा मैंने इतनी भूलें की हैं कि तुम्हारे जो भूलें हैं वो बड़ी छोटी छोटी हैं, और मैंने इतना युद्ध लड़े हैं कि तुम्हारे जो वाक के जो थोड़े पिंस थे वो तो चूहे भी नहीं। तो उनको लेकर के कोई बैठा रहता है क्या? पर हम लोग उसमें अटक जाए। माइंड में जब इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरह सब्जेक्ट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट होते? अरे ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा अपना है, वो पराया है। अब देखिए माइंड का खेल है, सब्जेक्ट है। लेकिन जब सोल बाहर उठती है तो वो क्या देखती है? इवन इट्स विल एंड इंटेलिजेंस आर डिटरमाइंड बाय इट्स मेंटल नेचर। ये एकदम दासत्व की अवस्था है, प्रारंभ की। हम चाहते हैं कि भाई हम ऐसा ना करें, लेकिन हमारे अंदर ये स्पंदन भाव विचार आते हैं। अब वो बताते हैं कि इस सबको देख के जो कंक्लूजन निकाला है मॉडर्न मटेरियलिज्म ने और बुद्धिज्म ने इत्यादि ने, कि भाई इससे तुम बाहर एस्केप कर सकते हो, जिसकी बात हम लोगों ने कर ली है। अब वो कहते हैं क्या क्या संभावना है। दो दे डू नॉट सेटिस्फाई ह्यूमैनिटीज लार्जर होप एंड डीप सीटेड इम्पल्स एंड एस्पिरेशन। डीप सीटेड इम्पल्स और एस्पिरेशन तो एस्केप की नहीं है, वो तो मास्टरी की है, वो भी इंडिविजुअली नहीं, संसार सुंदर बने। तो कहते हैं ये सेटिस्फाई तो नहीं करता है। दीज आर वैलिड सॉल्यूशंस सो फार एज दे गो, फॉर दे अराइव एट एन एब्सोल्यूट इन इटसेल्फ और एट द सेपरेट एब्सोल्यूट ऑफ द सोल, even if they reject the many rapturous infinities of the absolute, which is the true possession of nature by the soul in its divine existence offers to the eternal seeker in man. अब देखिए ये जो देवता होते हैं ना, वो भी मानव लीला देखने में उनको मजा आता है, क्योंकि बोरिंग है ना वो हेवन। कुछ समय बाद में लगता है कि ये मनुष्य जो एंजॉय करते हैं, और हर तरह के जॉय हैं, एडवेंचर। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये एडवेंचर, मैंने कहा एडवेंचर का जॉय नहीं आता है। सब चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो तो मजा आएगा, तो कोई मजा नहीं आएगा। द जॉय ऑफ एडवेंचर, द जॉय ऑफ द अनप्रेडिक्टेबल, द जॉय ऑफ चैलेंजिंग, कितने तरह के जॉय हैं। द जॉय ऑफ मीटिंग ए लव्ड वन आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसे मैं बता रहा था। द जॉय की आपकी शत्रुता थी, अचानक मित्र बन गए, आता है ना उसका जॉय। तो अब वो सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो सब देवताओं को नहीं है, वो केवल हम लोगों के लिए रिजर्व्ड है।
तो अगर आप देखेंगे तो वो जो मैनी फोल्डेड रैप्चर है वो धरती पर प्रकट होता है, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस यहाँ पर है. माँ कहती हैं इट्स ए स्पेशल फॉर्मेशन डायरेक्टली क्रिएटेड बाय द सुप्रीम. पृथ्वी ये नॉर्मल प्रोसेस से नहीं बनी है, पर उसको प्रेसिपिटेट किया गया है क्योंकि सुप्रीम ने इंटरवीन किया. और ये हमारे सूर्य पुराण में लिखा हुआ है, इंटरवीन करके पृथ्वी बनी है क्योंकि इस पर एक विशेष काम होना है. Uplifted into the spirit, the soul is no longer subject to nature, it is above the mental activity. अब पहला पॉइंट वहां से क्या होता है कि भाई हम प्रकृति से बाहर उठ गए. It may be above it in detachment and aloofness, उदासीन, seated above and indifferent, or attracted by and lost in the absorbing peace or bliss of its undifferentiated, its concentrated spiritual experience. So ये जो बुद्ध के फेस की वो आती है कि चारों तरफ तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बुद्ध एकदम सीरीन अवस्था में. एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने रियल लाइफ में आप कई बार कई बड़ी मज़ेदार चीज़ें देखते हो. एक तो अभी मैंने देखी कि एक साइकिल पे 2 बच्चे बैठे थे, एक पीछे बैठा था जो जिस पर बैठते हैं, लेकिन वो पैडल कर रहा था, और जो आगे वाला था वो पकड़ करके स्टीयरिंग कर रहा था. मैंने कहा ये बड़ा अच्छा है, सोल एंड नेचर का ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. बैक सीट ड्राइविंग कोई और कर रहा है, लेकिन दिशा और वो ब्रेक लगाने का काम सोल का है. वो कुछ कर नहीं रही है, वो बैठा है, और ये जो पीछे है वो नेचर वो ड्राइव कर रही है पीछे से, लेकिन काम इसका भी है, इसको दिशा देना और ब्रेक करने का इसका काम है. तो ऐसी कई बार कई चीज़ें ऐसी दृश्य आते हैं जो आपको इनके संबंध को बताते हैं. बुद्धदेव की बात हो रही थी. ये भी एक दृश्य मैंने वॉकिंग करते हुए देखा कि सेंट्रल सेक्रेटरीट के बाहर आपने नोटिस किया होगा, छोटा जो पार्क है उसमें बुद्ध की एक प्रतिमा है. तो एक दिन एक्चुअली मैंने देखा, मैं ठिठक के खड़ा रह गया. एक 2-3 वो आजकल रिपेयर चल रहा है ना, तो कुत्ते उसके अंदर आ जाते हैं. तो एक कुत्ता अंदर आया और वो चल के ना गया. अब वो ध्यान से देख रहा है बुद्धदेव को, अब उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे. फिर वो मुड़ के आ गया, फिर थोड़ी देर बाद वो गया. उसको क्यूरियोसिटी है कि ये क्या है. ये मनुष्य जैसे है लेकिन मनुष्य नहीं है. दूसरी बार जब वो गया तो डर के पीछे आया. इट वॉज रिएक्शन ऑफ कि ये अनप्रेडिक्टेबल है. उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी के कंपेस में है कि मनुष्य कुछ करेगा, ही विल गिव अवे हिज ह्यूमैनिटी. लेकिन वो बुद्ध तो उन प्रतिमा है उनकी तो शांत, लेकिन वो बनाने वाले ने देखना बड़ी अद्भुत बनाई है. तो दूसरी बार वो डर के आया कि ये कौन है. तो मैंने कहा ये भी एक खेल हो रहा है जहां वो बुद्ध उदासीन है कि वो कुत्ता क्या कर रहा है, पास आ रहा है. ह्यूमन रिएक्शंस तो ऐसे नहीं होते. ह्यूमन रिएक्शन तो भागने का होता है या पुचकारने का होता है या भगाने का होता. तो ये जो है उदासीन अवस्था, जिसमें वो एक एब्सोल्यूटनेस ऑफ पीस में चला जाता है व्यक्ति, और फिर उसको संसार से कोई लेन देन नहीं रहता है. To arrive by an intense spirituality at the absolute of the soul is our possibility on one side of a dual existence. तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसकी बात होती है. लेकिन to enjoy the absolute of nature and of everything in nature is our possibility on the other side of this eternal duality. अब इसका भी एक उदाहरण देता हूँ. मतलब ये इमेजेस हैं जिनसे आपने कभी देखा होगा कहीं कहीं, अब ये भारत में भी कहीं कहीं करते हैं, पर एक मैं देख रहा था कि जो प्रतिमाएं होती है ना, कोई मनुष्य एकदम पेंट करके ना वैसे ही खड़ा हो जाता है. तो खड़ा एकदम स्थिर खड़ा है, और लोग जाते हैं फोटो खिंचाते हैं, कभी कुछ करते हैं. अचानक वो मूव करती है स्टैचू, तो व्यक्ति के जो रिएक्शन होते हैं, अब वो एक अलग आनंद है उसमें. तो देर इज द डिलाइट और रैप्चर कि वो प्रकृति के साथ जो खेल होता है, जिसमें मास्टरी है, सरप्राइज है, उसका एक अपना रैप्चर है और जॉय है. तो श्री अरविंद कहते हैं ये भी संभव है. टू यूनिफाई दीज हाइएस्ट एस्पिरेशंस इन अ डिवाइन पोजीशन ऑफ गॉड एंड अवर सेल्व्स एंड द वर्ल्ड शुड बी अवर हैप्पी कंप्लीटनेस. भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये माँ कहती है. भगवान को पाने के लिए उनसे हमको लिमिटेड रिलेशंस में एंटर करने की आवश्यकता नहीं, ये भी माँ कहती है. वो सर्वत्र है, ही इज एवरीवेयर, हर चीज में, इन एवरीथिंग.
और यदि हम नहीं उनको पा रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि की सीमा है। और उदाहरण दे रहे हैं, बट द स्पिरिट इज इन पोजेशन ऑफ नॉलेज एंड विल, of which it is the source and cause and not a subject. Therefore, in proportion as the soul assumes its divine or spiritual being, सोल का विकास केवल डिस्कवरी से नहीं हो, तो प्रारंभ है। जैसे जैसे वो ग्रो करती है वो अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। ये रियल मीनिंग है। सोहम अस्मि, आई एम वन विद गॉड डजंट मेक सेंस इफ आई हैव नो मास्टरी ओवर नेचर। देन इट्स जस्ट अ टर्म यू आर यूजिंग टू गेट सम काइंड ऑफ ए साइलेंस एंड पीस. It assumes also control of the movements of its nature, spirit. It becomes, in the ancient language, Swarat, free and a self-ruler over the kingdom of its own life and being, but also it increases in control over its environment, its world. तो यही कई बार लोग आश्रम में अभी आते हैं और अदरवाइज आप देखेंगे उनको श्री अरविंद में योगी का दर्शन होता है. ट्रेडिशनल एक माइंडसेट है ना जो योगी का, माता जी को नहीं समझ पाते हैं. माता जी की जीवन लीला जहाँ वो सुबह से शाम तक शी इज एंगेज विद एवरीथिंग, मैनी फोल्ड आनंदा. सो यहाँ स्पिरिट इज ऑलवेज इन पोजीशन. तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम इस अवस्था से उस अवस्था पे जाएं. ट्रांजिशन कैसे हो, तो वहाँ वो कह रहे हैं श्री अरविंद, दिस इट कैन ओनली डू एंटायरली बाय यूनिवर्सलाइजिंग इटसेल्फ. For it is the divine and universal will that it must express in its action upon the world. It must first extend its consciousness and see the universe in itself. It must, अब ये तो शेरन बोल के बड़ा, अरे how to see the universe in oneself. अब देखो उसका सूत्र देते हैं. You have to catch these सूत्र. कई बार क्या होता है ना, हम एक सेंटेंस पढ़ के कहते हैं ये तो संभव ही नहीं है. Now hold on, अब शेरविंद क्या कह रहे हैं. It must accept the world truths. अगर आप उस मेटीरियल को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, then you cannot work upon it. The world energies, the world tendencies, the world purposes as its own, instead of clinging to its own intellectual ideas, desires and endeavors, preferences, objects, intentions, impulses, these so far as they remain must be harmonized with the universal. कहने का अर्थ ये है कि भाई इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, क्या हमको क्या लेना देना, हम तो भाई मोक्ष ढूंढ रहे हैं. या दूसरा है कि भाई मेरी अपने आइडियाज हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, बेस्ड ऑन माई ओन प्रिडिलेक्शन. अब आप देखोगे कि क्या इसके अंदर कोई भगवान का कोई संकल्प है जो प्रकट हो रहा है. अब शेरविन जब अखंड भारत की बात करते हैं या वर्ल्ड वार 2 में वो बात करते हैं कि आई हैव पुट माई फोर्स ऑन द साइड ऑफ द एलाइज, ये बात कर रहे हैं. एक यूनिवर्सलाइज्ड मैन का ये लक्षण होता है कि वो ना प्रोपेगेंडा से प्रभावित होता है, ना वो अपने बैकलॉग से प्रभावित हो रहा है, ना वो इससे निर्लिप्त हो गया है कि मुझे क्या लेना देना, संसार जाए तो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है. तो यहाँ पर है कि वो धीरे धीरे भगवान की जो यूनिवर्सल इंटेंशन और विल है उसको समझने की चेष्टा करता है. और इसका एक सिंपल उदाहरण, कई बार लोग कहते हैं अरे आज के बच्चे ये हो गए, संसार ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो मैं तो फिर यही पूछता हूँ कि आपको ज़्यादा समझ है भगवान से? समझने की चेष्टा करो ना कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, दैट वुड मेक सेंस. पर आपने अपना प्रिज्यूम कर लिया कि अगर वो मेरी तरह नहीं है, therefore they are bad. Try to understand कि क्या हो रहा है संसार में, then you can participate. नहीं तो आप क्या होगा, बच्चों को लेक्चर देने लगोगे. ये कई बार होता है, लोग कहते हैं बच्चे सुनते नहीं. नेचुरली आप तो कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो. पहले आप सुनोगे उनकी बात, आपने उनको सीधा घोषित कर दिया बिगड़े हुए बच्चे हैं. लेकिन जब आप जाओगे उनके करीब तब आप देखोगे उनके अंदर कोई नई चीज विकसित हो रही है. एंड देन यू विल कनेक्ट थ्रू दैट विद द चाइल्ड. ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि यूनिवर्सल टेंडेंसीज में यूनिवर्सल विल जो ऑपरेट कर रही है भगवान की, जो विश्व मानव, जो वर्ल्ड पर्सनालिटी की ओर मनुष्य जाएगा बिफोर ही गेट सुपरमेंटलाइज्ड, यूनिवर्सलाइज होगा, उसके ये लक्षण होंगे. तो हमको समझने का प्रयास करना चाहिए कि यार भगवान की क्या मंशा है. केवल एक इंस्टेंट रिएक्शन नहीं,
तो जैसे जैसे हम ये करते हैं हमारी वो एक्सटेंड होती है. हम केवल अपने आप, हमारे जीवन की समस्याएं बस उसी में उलझे हुए हैं. तो ये बता रहे हैं. Losing its personal light in the divine light and its personal initiative in the divine initiative. तो अब ऐसे व्यक्ति के लिए कोई व्यक्तिगत अपने लिए कुछ करना, अपने निज के लिए, उसके लिए असंभव होता जाएगा. इसको कहते हैं सर्वसंकल्प सन्यासी या सर्वारंभ परित्यागी. उसको मुश्किल होगा अपने लिए कोई भी चीज स्टार्ट करना, क्योंकि जहां भी उसका निज का कुछ है, ही कैन नॉट. तो वो कोई डिवाइन इम्पल्सन की, जैसे एक छोटी सी चीज़ है, अगर उसको घर क्लीन करना है, ये मैंने खुद ने फेस किया इस चीज़ को. अब आप ये करोगे नहीं मुझे अपना घर साफ रखना है, ये नहीं आएगा भाव. फिर आप देखोगे कि महासरस्वती का कहीं पर कोई चीज़ अपने आप ये भाव आएगा एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग इट परफेक्ट. नहीं तो आमतौर पर हम क्या करते हैं कि जब कोई आ रहा है तो हम उसको अच्छे से करते हैं. तो ये आप डिवाइन इनिशिएटिव लेकर के चीज़ों को करने लगते हो, ना कि केवल व्यक्तिगत कारण से वो खत्म हो जाते हैं. टू बी फर्स्ट इन ट्यून विद द इन्फिनिट, इन हार्मनी विद द डिवाइन, एंड देन टू बी यूनिफाइड विद द इन्फिनिट, टेकन इन टू द डिवाइन इज इट्स कंडीशन ऑफ परफेक्ट स्ट्रेंथ एंड मास्टरी. एंड दिस इज प्रिसाइजली द वेरी नेचर ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ एंड द स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस. पहले आप इससे अलग होते हो, अपने आत्म तत्व को अलग करते हो प्रकृति से, हर चीज़ से आप प्रभावित होकर भगवान से आप मिलते हो. फिर आप इस सृष्टि में उनका जो प्रयोजन है, उनकी जो इंटेंशन है, उससे आप पार्टिसिपेट करते हो. अब यहाँ पर वो श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण लेते हैं कि जो 3 बातें कही गई हैं. द पुरुषा इज, सेज द गीता, विटनेस, अपहोल्डर, सोर्स ऑफ द सैंक्शन, नोअर, लॉर्ड, एंजॉयर, साक्षी, भर्ता और भोक्ता. ये तीनों है. भर्ता में आता है ज्ञान भर्ता, क्योंकि विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट अपहोल्ड. तो हमको भी ये 3 अवस्थाओं से गुजरना है. द सोल में एज्यूम इफ इट विशेस द पॉइज ऑफ द प्योर विटनेस, साक्षी. ये एक प्रैक्टिस है जो व्यक्ति को करनी चाहिए. कैसे प्रैक्टिस करेगा? अपने ही विचार, फीलिंग्स, जो जो उठ रहा है उसको देखना, कहाँ से उठ रहा है. ये नहीं कि केवल देख रहा हूँ मैं, ये विपासना मेडिटेशन नहीं है. ना जजमेंटल हो आप, लेकिन वो उसका कहाँ से आ रही है. आप देखोगे ईगो के पॉइंट्स चमकने लगे चेपे हुए. अच्छा, ये वहाँ से आ रही है. कॉटराइज, वो बात की बात है, आप कॉटराइज करोगे. फिर आप देखो ये उठ रही है. फिर आप देखोगे ईगो के कवर्स भी देखोगे और उसका वो ओरिजिनेटिंग पॉइंट भी देखोगे, सब दिखाई देगा वो सारी चीज़ें. तो ये एक साक्षी का है. इट इज़ नॉट जस्ट कि भाई मैं अपने अंदर उठती तरंगों को उठते उठते, दैट्स ए बेसिक प्रैक्टिस. बट एज वी गो डीपर वी बिगिन टू सी दिस. तो फिर वो कहते हैं कि अगर केवल इसको पहला स्टेप ही लोगे, एक बेसिक साक्षी का, तो क्या होगा? दिस में देयरफॉर बी एन एटीट्यूड ऑफ रिनंसिएशन और एटलीस्ट ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन, तामसिक. ठीक है, हमको with a resigned and inert endurance of the natural action as long as it lasts, rajasic with a disgust, aversion and recoil from it, sattvic with the luminous intelligence of the soul, separateness and the peace and joy of aloofness and repose. तो वो एक तरीका है. लेकिन दूसरा है, as the pure witness the soul refuses the function of upholder or sustainer of nature. अगर आप केवल साक्षी भाव रहोगे तो आप भरता नहीं हो. भरता कब बनते हो? जब आप द अपहोल्डर, भरता इज अनदर गॉड और फोर्स और माया बट नॉट द सोल. साक्षी ये कहता है भैया ये मेरा कुछ काम धाम नहीं, ये तो प्रकृति से आ रही है, इसका मालिक तो वो है. दिस इज इम्पोज्ड ऑन मी बट रियली एक्सटर्नल टू माई सेल्फ. साक्षी भाव ये बताता है. Unless there is a clear and real duality in existence, this cannot be the whole truth of the matter. The soul is the upholder also. It supports in its being the energy which unrolls the spectacle of the cosmos and which conducts its energies. मतलब भैया अपनी वो डीपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे आप बच नहीं सकते हो कि नहीं मैं कि ये तो संसार है, चल जा रहा है, मैं तो देख रहा हूँ, दृष्टा हूँ.
तो देर इज समथिंग विच अपहोल्ड्स दिस, जिसने कहीं ना कहीं इसको, जैसे कई बार लोग कहते हैं जब माँ बुलाएंगी तो आ जाएंगे। मैं तो पूछता हूँ कि माँ बुलाएंगे मतलब एक टिकट जाएगा आपको यहाँ से पौंडीचेरी से, प्लीज आ जाइए, रिक्वेस्ट जाएगी, आपके बिना आश्रम नहीं चल सकता है। कभी ऐसा हुआ आने की प्रेरणा हुई? हाँ, वो तो हुई। मैंने कहा फिर बुलावा क्या चाहिए? अगर इतना हो गया तो ये तो हो गया ना कम से कम। अब और क्या? फिर भगवान ये भी करते हैं कि बहुत तरीके करते हैं, हथकंडे अपनाते हैं भगवान पर आप नहीं सुन रहे हो, तो ये तो फिर अब कि भाई अपने आप होगा। बट इफ द एटीट्यूड ऑफ द अपहोल्डर इज फुल्ली एक्सेप्टेड, an important step forward has been taken towards identification with the active Brahman and the joy of cosmic being, for the Purush has become the active giver of the sanction. यहां पर आ गया वो अनुमंता का भाव। अनुमंता, बट नॉट द possessor and director of the knowledge and the will, ज्ञाता ईश्वरा। तो अनुमंता क्या है? जो देख रहा है और सैंक्शन दे रहा है, ठीक है, पर वो जान नहीं रहा है कि ये चीजें क्यों आ रही हैं, कहां से आ रही हैं। नॉट दी ज्ञाता ईश्वरा। देन देर इज ए जनरल सैंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन एक्टिव अपहोल्डिंग ऑफ वॉट एवर इज डिटरमाइंड बाय गॉड और यूनिवर्सल विल, बट देर इज नॉट एन एक्टिव डिटर्मिनेशन। ये प्रॉब्लम आती है कि आप किस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि ये माँ की विल है। संसार में तो बहुत कुछ हो रहा है, तो डू यू एक्सेप्ट इट कि इट इज ऑल प्ले ऑफ द डिवाइन मदर एंड यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट? नहीं, वो एक स्टेप है। पर अनुवंता के बाद आप जब भरता की ओर जाते हो, फिर ज्ञान ईश्वर, यू डिसाइड कि नो दिस इज इन लाइन विद व्हाट द डिवाइन मदर वांट्स। कई बार आश्रम में भी ये बात होती है, लोग कहते हैं कि आश्रम में जो कुछ हो रहा है माँ की विल। आई से नो, प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट, क्योंकि ये प्ले है ह्यूमन और डिवाइन का। बाहर भी है, यहाँ भी है। यहाँ बहुत इंटेंस है, ये है, और यहाँ पर वो आपको, अगर आप जा रहे हो उसके अगेंस्ट, तो आपके अंदर में बहुत अच्छे से, वो कहते हैं सुपर रिन से या तो सफाई होगी या अंदर में आपकी ठुक पिटाई होगी, इफ यू आर रियली ट्राइंग टू बी सिंसियर। क्योंकि ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन इफ यू आर नॉट अलाइनिंग योर सेल्फ टू व्हाट द डिवाइन इंटेंट्स फ्रॉम यू, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो यहाँ तो आपको सचेत किया जाता है till you become the Jnana Ishvara. Yes, this is what the Divine Mother wants, regardless of what people may think or want of me. Therefore, तो यहां पर वो कह रहे हैं कि as the knower, Jnana Ishvara, the soul possesses the knowledge of the force that acts and determines. It sees the values of being which are realizing themselves in cosmos. It is the secret of fate. तो जैसे अब आश्रम के कंटेक्स्ट में ले रहा हूँ, मतलब जीवन के किसी भी एक्सपीरियंस में हम ले सकते हैं, या उसके पहले कि मैं छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं एयरफोर्स, क्योंकि भगवान तो सब चीज़ में सब काम करते हैं, तो मैं क्यों छोड़ूं। अब वहाँ मुझे देखना है कि मदर की क्या विल है। या आप यहाँ पर आए हो तो जो आपको काम दिया है फॉर्मेट उसी में आप रहोगे, या आप अपने अंदर जो भगवान की विल है उसको प्रकट करोगे। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ज्ञान ईश्वर, पीपल में नॉट अंडरस्टैंड, तो उनके हिसाब से माता जी का काम बस आप 4 घंटे या 6 घंटे आश्रम का काम कर रहे हो। नो डाउट दैट इज ट्रू, बट वॉट इज द मदर्स विल इन यू, वो अब उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, जहां पर आप जानते हो और ये काम भी क्यों कर रहे हो और यहां पर आपको क्यों लाया गया, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। Therefore, in proportion as the soul becomes again the knower, it gets the capacity of becoming also the controller of the action, whether by spiritual force alone or by that force figuring itself in mental and physical activities. अब इसका तो माने, इसको बड़े संक्षेप में बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि जो माँ काम देती हैं, कैसे पता चलता है? वॉट एवर वर्क द मदर गिव्स, शी गिव्स यू द नॉलेज एंड द स्ट्रेंथ टू डू इट ऑटोमेटिकली। वो बिकॉज वो माँ ने आपको दिया हुआ है काम, और उसके साथ डिलाइट, आपको अंदर से आनंद भी आएगा, बिकॉज यू आर नाउ अलाइंड विद दैट विच इज वर्किंग इन यू।
not only of all our internal activities, but of all the unrolling of things, events, human, animal, natural activities around us, the world vision of the rishi. अब वो बताते हैं कि ऋषित्व क्या है. वो ऋषि मुनि हम लोग कमंडलू लेके वो बैठे हुए हैं. जब भी कोई ऋषि दिखाई देता है तो बस एक ध्यान में कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है. भाई इमेज तो बंद करिए. एक इमेज आ गई है कि वो संसार से दूर जंगल में बैठा हुआ है बेचारा. मतलब वो तभी ऋषि होगा जब वो ऐसे वेशभूषा करेगा. लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं श्री अरविंद? फॉर द ऋषि इज नॉट अनइंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड. जो उन्होंने ऋषि को जब डिस्क्राइब किया ना, कहते हैं ऋषि इज वे डीपली पैशनेट इन्वेंटर्स, क्रिएटर्स. किसी भी ऋषि की कहानी को आप उठा के देखिए तो कहते हैं द ऋषिज वेर नॉट अनइंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड और इन हिज फेलो क्रीचर्स, बट वन विद देम बाय सिंपैथी और बाय एक्सेप्टिंग ऑल क्रीचर्स एज हिज ओन सेल्फ इन मेनी माइंड्स एंड बॉडीज. सो तभी तो वो सर्वभूत ही ते रहता रहते थे. तो सर्वभूत ही ते रहता के लिए ये नहीं है कि केवल वो जंगल में गए, वो भी ठीक है. अरण्य की बात आती है, वो फॉरेस्ट में भी जाकर के गुड ऑफ ऑल क्रीचर्स में लगे रहते थे. बाय स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, by spiritual mastery over the minds of men and the workings of nature, which reflects the divine effective immanence and the divine effective mastery. ये होती है ऋषित्व की. धीरे धीरे सोल अपने सच्चे स्व की ओर जा रही है. Nor can it do this without becoming the active enjoyer, भोक्ता. अब आ गई फाइनल स्टेज. क्या है? जब आप डिलाइट लेते हो हर चीज में. एवरीथिंग इज ए डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस. वो रिकवर हो जाता है. इन द लोअर बीइंग द एंजॉयमेंट इज ऑफ ए टू फोल्ड काइंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. दैट एंजॉयमेंट अगेन मे बी लिमिटेड टू अ साइलेंट स्पिरिचुअल डिलाइट और एन इंटीग्रल डिवाइन जॉय possessing all things around us and all activities of all parts of our being. तो जब आप भोक्ता के रूप में सोल अपने को रियलाइज करती है तो देर इज नो लॉस ऑफ फ्रीडम, नो डिसेंट इन टू एन इग्नोरेंट अटैचमेंट. अब जो डेफिनेशन दे रहे हैं, द मैन फ्री इन हिज सोल इज अवेयर दैट द डिवाइन इज द लॉर्ड ऑफ द एक्शन ऑफ नेचर, दैट माया इज हिज नॉलेज, will, determining and affecting all. That force is the will side of this double divine power in which knowledge is always present and effectual. He is aware of himself also, even individually, as a center of the divine existence, a portion of the Lord. The Gita expresses it, controlling so far the action of nature which he views, upholds, sanctions, enjoys, knows, and by the determinative power of knowledge controls. एक कंप्लीट इवोल्यूशन हो गया. जो उसका फील्ड है उसमें इट इज अपहोल्डिंग, एंजॉइंग, सैंक्शनिंग इंडिविजुअली. एट द सेम टाइम इट नोज द कॉस्मिक एक्शन ऑफ द डिवाइन एंड नोज दैट ही इज जस्ट ए लिटिल पोर्शन ऑफ दैट डिवाइन ट्रूथ. तो उसका जो एंजॉयमेंट है उसकी क्वालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है. बट ही इज इन ए स्टेट ऑफ डिलाइट. It has taken up, okay. Thus the Purusha preserves its freedom in its possession. कई बार लोग कहते हैं अच्छा आप ये क्या आश्रम में लोग एंजॉय कर रहे हैं. तो भैया भगवान का घर है, यहाँ नहीं एंजॉय करेंगे कहाँ करेंगे? नहीं, कट ऑफ भी कर देना कि एक बार ये एंजॉय कर सकते हो, वो नहीं. सारी सृष्टि भगवान की है. ये लार्जेस्ट स्पिरिट तो वो है. दिस इज अ स्टेजेस. जिसकी बात उदार पिंटो की तो कहानी बड़ी अद्भुत है. अब वो जो लोग थे उस समय की आप कहानियां पढ़े ना तो योग का एक जो चित्रण आता है तो वो उनको कभी कभी शाम को आ जाओ मेरे घर. वो थे तो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से. उनका क्या नाम था? पिंटो. तो हाँ नहीं, उदार तो बाद में आया नाम. वो तो श्री अरविंद ने कहा. तो लोगों ने कहा हाँ लॉरेंस समथिंग. तो माँ ने कहा, माँ से किसी माँ वो पता है वो जो कोई यहाँ पर मिस्टर पिंटो हैं, ये जो आश्रमाइट है ना, कोई कोई जाते हैं शाम को वहाँ. और आगे मैं नहीं कहूँगा कि क्या होता है. अब पिंटो हैं
और वो क्रिश्चियन है, तो शाम को तो माँ ने क्या कहा पता है, हु इज दिस मिस्टर पिंटो गिविंग बियर टू माई चिल्ड्रन, कॉल हिम। उसी को पकड़ लिया, नाम दे दिया उदार। अब देखिए, ये भगवान की जो लीला होती है ना, वो बड़े अद्भुत ढंग से होती है। हम लोग एक फ्रेम से देखते हैं। तो यहां पर उसका वर्णन है, रिनंसिएशन ऑफ लिमिटेड पर्सनैलिटी इवन इन इट्स रिप्रेजेंटेटिव एंजॉयमेंट एंड डिलाइट ऑफ कॉस्मिक बीइंग, इट हैज टेकन अप फुल्ली इन द हायर पॉइज द ट्रू रिलेशंस ऑफ द सोल एंड नेचर। और यहाँ अंत में वो बताते हैं, द पुरुष एंड प्रकृति इन देयर यूनियन एंड डुअलिटी अराइज फ्रॉम द बीइंग ऑफ सच्चिदानंद। सेल्फ कॉन्शियस एग्जिस्टेंस इज द एसेंशियल नेचर ऑफ द बीइंग, दैट इज सत और पुरुषा। द पावर ऑफ सेल्फ अवेयर एग्जिस्टेंस, whether drawn into itself or acting in the works of its consciousness and force, its knowledge and its will, chit and tapas, chit and its shakti. That is Prakriti. Delight of being, Ananda, is the eternal truth of the union of this conscious being and its conscious force, whether absorbed in itself or else deployed in the inseparable duality of its own aspects. It unrolls the worlds as Prakriti and views them as Purusha, acts in them and upholds the action, executes works and gives the sanction, without which the force of nature cannot act. All is the sole possessor, observer, knower, enjoyment and enjoyer, lord of nature, and nature expressing the being, executing the will, satisfying the self-knowledge, ministering to the delight of being of the soul. तो हम एक स्टेट ऑफ बॉन्डेज से केवल, फ्रीडम इज नॉट जस्ट फाइंडिंग द सोल, यूनिवर्सलाइजिंग द सोल, ऑल्सो सैंक्शनर ऑफ द वर्क्स, देन अपहोल्डर, देन टेकिंग डिलाइट इन एवरीथिंग, अटर फ्रीडम एंड डिलाइट। तो ये सारे स्टेजेस हैं सोल के, श्री अरविंद। और अंत में यूनिटी ऑफ सोल एंड नेचर। बाद में देखते हैं कि भाई भगवान की ही है, जिसको कहते हैं माया, भगवान की ही माया है, और उन्होंने उसको इस तरह से बनाया है कि हम सब इसमें से एकदम बॉन्डेज में भी वो उन्होंने ये किया है, और उससे निकलते हुए लोअर नेटवर्क से हायर नेटवर्क, हायर नेटवर्क से और आगे, और फिर हम ये पूरे खेल को समझ के खेल सकें। मेन चीज़ ये है कि ये भगवान का खेल है, नेचुरली कठिन है। अब वो तो 5 पीस वाली पजल नहीं बनाएंगे, उन्होंने तो सुपर रूबिक को बना दिया है। लेकिन आप इसको जब एंजॉय, क्योंकि एंजॉय डिलाइट हैज टू मल्टीप्लाई टू दैट एक्सटेंट, तो धीरे धीरे ले जाते हैं हमको उस परम आनंद की ओर। जय माँ।